आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं जो 22 पार्ट्स और 9 शेड्यूल्स में विभाजित है। नंबर 2, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संविधान निर्माताओं ने मुख्य 2 कारणों से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी। पहला, ये सिस्टम भारत में पहले से ही अस्तित्व में थी और लोग इससे अच्छी तरह परिचित थे। दूसरा, ये सिस्टम मंत्रियों को लेजिस्लेशन के प्रति जवाबदेही प्रदान करती है। थर्ड फीचर, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल। संविधान लिखित है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है। फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का पार्ट 3 सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। पहला, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान का पार्ट 4 देश के शासन में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। भारतीय संविधान के सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये है कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इमरजेंसी के समय ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, एडल्ट सफरेज। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, चुनाव में वोट देने का हकदार है। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या 2 राज्य सरकारों के बीच विवादों के निष्पक्ष निर्णय के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आवश्यक है। नंबर 9, अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं होता है। आर्टिकल 25 से 28 के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करता है। नंबर 10, सिंगल सिटीजनशिप। प्रत्येक भारतीय भारत का सिटीजन है और उसे नागरिकता का समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो। नंबर 11, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A के क्लॉज A से J में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सूचीबद्ध किया गया था तथा 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स से अत्याचार उत्पन्न हो सकता है। सरकार के तीनों शाखाएं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी की ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स के बिना अपने अपने क्षेत्र में शक्ति से काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं फाइनल मोमेंट में। मेरे इस जर्नी में मैं कुछ तो मांगूंगी आपसे, ऐसे नहीं जाने दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।